Okay, let's see this question. Consider following statements. पहला है surface tension arises due to extra energy of molecules at the interior as compared to the molecules at the surface of liquid. No, it is due to the cohesive forces between the molecules of the liquid, or due to cohesive forces, surface molecules will have extra energy, not the interior molecules. इन्होंने क्या बोला है, एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर मॉलिक्यूल्स इंटीरियर? नो, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया. तो कोहेसिव फोर्स से एक्स्ट्रा एनर्जी आती है सरफेस मॉलिक्यूल्स पर. तो ए इज रूल्ड आउट. कौन कौन से ऑप्शन देख लेते क्विकली. ये रूल आउट हो गया, ये रूल आउट हो. इसमें से 2 और 3 में से एक ऑप्शन हो सकता है ना. So let's see further. As the temperature of liquid rises, coefficient of viscosity increases is given, but no, it will decrease. It will decrease because of decrease in the intermolecular forces. Decrease in intermolecular forces. तो बी भी रूल आउट हो गया. तो बचा कौन सा था? 2 और 3 में से है ना. तो 2 आ गया, बस आगे हमें नहीं भी पता तो काम चल गया. लेट्स सी स्टेटमेंट. एज द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेज, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेज. ये सही है. देखिए क्यों? बिकॉज विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन द कोलिजन इन गैस. इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे था, इसमें collisions will increase, therefore viscosity will increase in gases. अपोजिट एक्शन हो रहा है गैस में, है ना. तो सी इज करेक्ट. डी, इसका मतलब बाकी भी करेक्ट आनी चाहिए ना. द ऑनसेट ऑफ टर्बुलेंस इज डिटरमाइंड बाय रेनॉल्ड नंबर. यस, रेनॉल्ड नंबर सेज दैट व्हेन द रेनॉल्ड नंबर इज मोर देन 2000 it will be turbulent, flow will be turbulent. I am giving you the values according to NCERT book. NCERT बुक में जो वैल्यू दी है वो मैं दे रहा हूँ आपको. और ई क्या है? इन स्टडी फ्लो टू स्ट्रीम्स लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट. ये भी करेक्ट है. ऐसे स्ट्रीम लाइन्स होती, दे विल नॉट इंटरसेक्ट, दे विल मूव पैरेलल. मीन्स दे विल नॉट इंटरसेक्ट, दे विल बी जस्ट हैविंग सम डिस्टेंस बिटवीन देम ऑलवेज. दे मे कम क्लोजर बट दे विल नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल. ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन.